हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मानव शरीर से संबंधित प्रश्न। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो उन क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो आपका बेसिकली टांग में यानी कि पैरों में पाई जाती है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड की, जांघ की, रिबकेस की या भुजा की? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है। और तो बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि दांतों और हड्डियों में पाया जाता है? पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फास्फोरस व सल्फर? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप पूरे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस अटेंड कर सकें। तो वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से? तो वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में जो मनुष्य की हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर होती है। अस्थि यानी कि हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या कौन सा लवण होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो इन चारों में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो कि अस्थियों यानी कि बोन्स में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार यानी कि जिसको हम बेसिकली हिंदी में थूक बोलते हैं, लार थूक। तो वो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? तो लार में बेसिकली टाइलिन पाया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए हमको बेसिकली एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन का, स्टार्च का, फाइबर का या वसा का? तो लार जो है बेसिकली वो बॉडी में से जो स्टार्च होता है उसको पचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स यानी कि कोई एक्स उत्पन्न होता है तो जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है, तो वो एक्स यानी कि वो बेसिकली वो अम्ल जो है वो कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो देखिए, मानव के आमाशय यानी कि पेट में जो है बेसिकली एक एसिड पाया जाता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको एग्जाम्पल क्या है, तो इसको लिखते जो है वो HCl लिखते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म ना पूछ करके सीधा सीधा H2SO4, ठीक है, ऐसा आपका पूरा जो केमिकल नेम है उसके हिसाब से लिख देता है, तो आपको HCl भी याद करके रखना है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा रक्त का अवशोषण कहाँ पर होता है? यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो सबसे ज़्यादा रक्त द्वारा जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? 58 बार, 67 बार, 72 बार या 90 बार? तो देखिए, स्वस्थ मनुष्य में जो प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 बार धड़कता है। तो सी बेसिकली करेक्ट आंसर होगा। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक यानी कि सेल्स होते हैं? तो मानव हृदय जो है वो बेसिकली आपका टोटल 4 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 में 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। वैसे ही आपका मानव के साथ साथ मेंढक हो गया, अलग अलग जो आपका एलिमेंट या आइटम्स जो होते हैं, मेंढक के हो गए या कभी कभी पक्षियों के पूछता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि उनके हृदय में कितने सेल्स यानी कि कितने भाग होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर शिरा से, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका से? तो नाड़ी दर बेसिकली वो धमनियों से मापा जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप को क्या बोलते हैं? तो रक्तचाप को हम बेसिकली बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है एक हेल्दी मनुष्य का? 120 mm टू 80 mm, 201 mm टू 110 mm, 90 mm टू 60 mm, 85 mm टू 55 mm? तो ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली होता है 120 mm से 80 mm। तो ए करेक्ट आंसर। ये हाई पॉइंट है और ये आपका लो पॉइंट है।
ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दौड़ लगाते समय यानी कि दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, नीचे होता रहता है या एक समान रहता है? तो देखिए, दौड़ लगाते समय जब भी आप दौड़ते हैं तो उस समय आपका ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है? वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोते समय, ठीक है, सोने के समय में आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सोने के समय ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, इसीलिए वो घट जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं, इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे वाइट ब्लड सेल आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। तो बेसिकली बोल रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या इओसिनोफिल्स? तो देखिए, बेसिकली आपका रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो इरेथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अभी वाइट ब्लड सेल किस नाम से जाना जाता है वो नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में या अस्थिमज्जा में? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, ये दोनों जो है वो कहाँ पर? तो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? तो देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो बेसिकली प्लीहा को कहा जाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 190 दिन? तो रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज होता है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अभी अगर बोले वाइट ब्लड सेल का कितना होता है तो वो वाइट ब्लड सेल का आपका 3 से 4 दिन ही होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक में, लाइजोसोम में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? 4 ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। यहाँ नीचे मैंने आपका आंसर्स की दे दिया है पूरा, ताकि बाद में अगर आपको पीडीएफ से रिवीजन करना हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।